ये घटना है प्यार की, विश्वास की, धोखे की और एक ऐसी हत्या की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये है इंदौर के नवविवाहित जोड़े राजा और सोनम रघुवंशी की कहानी। एक जोड़ा जो हंसी खुशी अपने हनीमून के लिए निकला था, लेकिन वापस लौटी सिर्फ एक सच्चाई, और वो सच्चाई थी खून, साजिश और एक ऐसा रहस्य जो आज भी अनसुलझा है। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का रिश्ता कोई लव स्टोरी नहीं था। ये एक पारंपरिक अरेंज मैरिज थी जो अक्टूबर 2024 को एक सामाजिक रिवाज के जरिए शुरू हुई। इंदौर में रघुवंशी समुदाय में हर साल रामनवमी के मौके पर एक भंडारा होता है, जहां समाज की समाज परिचय पुस्तिका जारी की जाती है। इस पुस्तिका में समुदाय के योग्य लड़के लड़कियों के नाम और डिटेल्स छपते हैं ताकि परिवार रिश्ते तय कर सकें। इसी पुस्तिका में राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के परिवारों की नजर एक दूसरे पर पड़ी। राजा की मां उमा रघुवंशी ने बताया कि ये रिश्ता पूरी तरह से दोनों परिवारों की सहमति से तय हुआ था। सोनम के पिता देवी सिंह ने भी इस रिश्ते को हरी झंडी दी थी, क्योंकि राजा का परिवार सम्मानित और मेहनती था। दोनों परिवारों ने कई मुलाकातें की और सब कुछ इतना सही लग रहा था, किसी को कोई शक नहीं हुआ। रिश्ता तय होने के बाद राजा और सोनम की सगाई हो गई, लेकिन इस दौरान राजा ने अपनी मां उमा से एक बात कही जो बाद में इस कहानी का सबसे बड़ा सुराग बनी। राजा ने कहा, मां, सोनम मुझ में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही है। राजा रघुवंशी ने देखा कि सगाई के बाद सोनम रघुवंशी उनसे ज्यादा बात करने या मिलने से बचती थी। जब राजा ने सोनम से इस बारे में पूछा तो सोनम ने कहा वह अपने पिता के कारखाने में बहुत बिजी रहती है। सोनम के परिवार ने भी कहा कि उनकी बेटी के लिए शादी से पहले ज्यादा मिलना जुलना ठीक नहीं है, क्योंकि उनका परिवार इस मामले में सख्त है। उमा रघुवंशी ने इसे सामान्य बात समझकर टाल दिया। उन्होंने सोचा कि शायद सोनम शर्मीली है या काम में व्यस्त है। राजा भी अपने परिवार की खुशी के लिए चुप रहा और शादी की तैयारियों में जुट गया, लेकिन यह छोटा सा संदेह बाद में एक बड़े राज का सुराग बन गया। 11 मई 2025 को राजा और सोनम की शादी इंदौर में धूमधाम से हुई। शादी में दोनों परिवारों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। राजा की मां उमा ने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी ताकि उनके बेटे की शादी यादगार बन सके। सोनम के परिवार ने भी शादी में भव्यता का तड़का लगाया। शादी की तस्वीरों में राजा और सोनम एक परफेक्ट जोड़े की तरह लग रहे थे, लेकिन एक वायरल वीडियो में जहां राजा सोनम को सिंदूर लगा रहे थे, सोनम के चेहरे पर गुस्सा और बेचैनी साफ दिख रही थी। शादी के बाद सोनम ने हनीमून के लिए मेघालय जाने का सुझाव दिया। राजा की मां उमा ने बताया, राजा को इतनी जल्दी हनीमून पर जाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन सोनम के कहने पर वह मान गया। सोनम ने सारी बुकिंग्स खुद की, लेकिन एक अजीब बात थी, उन्होंने रिटर्न टिकट बुक नहीं किए। 20 मई 2025 को शादी के सिर्फ 9 दिन बाद राजा और सोनम गुवाहाटी के लिए रवाना हुए। वहां से वे कामाख्या मंदिर में दर्शन करने गए और फिर 21 मई को शिलोंग पहुंचे। ये हनीमून जो एक खूबसूरत शुरुआत का प्रतीक था, जल्द ही एक खौफनाक साजिश का हिस्सा बनने वाला था। 20 मई 2025 को राजा और सोनम इंदौर से शिलोंग के लिए रवाना हुए। उनके चेहरों पर नई जिंदगी की उमंग थी। राजा ने अपनी मां को फोन करके कहा, मां, हम मेघालय पहुंच गए हैं। सोनम बहुत खुश है, मैं आपको फोटोज भेजूंगा। शांति देवी ने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा खुश रहो, सोनम का ध्यान रखना। शिलोंग पहुंचकर जोड़ा बालाजी गेस्ट हाउस में रुका। अगले दिन 21 मई को उन्होंने एक स्कूटर किराए पर लिया और सोहरा की ओर निकल पड़े, जो चेरापूंजी की साइड है। सोहरा की हरी भरी वादियां, झरने और ठंडी हवा ने उनके हनीमून को और भी खास बना दिया। 23 मई 2025 सुबह का समय राजा और सोनम ने सिपारा होम स्टे से चेकआउट किया। उनके पास एक छोटा सा बैग था जिसमें पानी की बोतल, कुछ स्नैक्स और उनके मोबाइल फोन थे। सोनम ने सफेद शर्ट और काला जैकेट पहना था, जबकि राजा ने नीली टी शर्ट और जींस पहनी थी। दोनों ने ट्रैकिंग शुरू की और फिर सुबह करीब 10 बजे एक स्थानीय गाइड अल्बर्ट पीडी ने उन्हें देखा। दोस्तों, अल्बर्ट का बयान इसी कहानी में बहुत अहम है, तो ध्यान से सुनिए। अल्बर्ट ने पुलिस को बताया कि राजा और सोनम अकेले नहीं थे, उनके साथ 3 और लोग थे। 3 हिंदी बोलने वाले पुरुष जो स्थानीय नहीं लग रहे थे। ये लोग नोग्रिट से मावल खियात की ओर 3000 सीढ़ियों का रास्ता चढ़ रहे थे।
अल्बर्ट ने सोनम को हंसते बोलते देखा, लेकिन राजा थोड़ा शांत लग रहा था। ये आखिरी बार था जब किसी ने राजा और सोनम को जिंदा एक साथ देखा। इसके बाद दोनों गायब हो गए। उसी दिन दोपहर तक जब राजा और सोनम होमस्टे नहीं लौटे तो होमस्टे के मालिक ने स्कूटर रेंटल कंपनी को सूचित किया। 24 मई को उनकी किराए की स्कूटर सोहरीम गांव के एक कैफे के पास लावारिस पाई गई। स्कूटर का जीपीएस डेटा कुछ अजीब बता रहा था। ऐसा लग रहा था स्कूटर को कोई और चला रहा था। दोस्तों, अब कहानी और डरावनी होने वाली है। स्कूटर मिलने के बाद मेघालय पुलिस ने तलाश शुरू की, लेकिन जंगल इतना घना था, कुछ भी ढूंढना मुश्किल था। राजा के परिवार को इंदौर में खबर मिली और उनकी दुनिया उजड़ गई। राजा की मां शांति देवी रो रो कर कह रही थी, मेरा बेटा कहाँ है, सोनम कहाँ है। सोनम के पिता देवी सिंह ने भी मेघालय पुलिस से तुरंत कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने जंगल में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। ड्रोन, कुत्तों की टीम और स्थानीय गाइड की मदद ली गई, लेकिन कई दिन बीत गए और कोई सुराग नहीं मिला। 2 जून 2025 मेघालय पुलिस को एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। वेई सांगडोंग फॉल्स के पास एक गहरी खाई में ड्रोन ने कुछ संदिग्ध देखा। पुलिस की टीम जब वहां पहुंची तो उनके होश उड़ गए। खाई में एक गली सड़ी लाश थी। नीली टी शर्ट और जींस पहने उस शव को देखकर पुलिस को शक हुआ, ये राजा रघुवंशी हो सकता है। शव की हालत इतनी खराब थी कि उसे पहचानना मुश्किल था, लेकिन पास में मिले एक मोबाइल फोन ने सारी तस्वीरें साफ कर दी। वो फोन राजा का था और जो सबसे डरावना था वो था शव के पास पड़ा एक खून का माचेट, एक तेज धार वाला स्थानीय हथियार जिसे मेघालय में दाव कहते हैं। पोस्टमार्टम में पता चला कि राजा की हत्या की गई है। उनके शरीर पर कई गहरे घाव थे जो किसी तेज हथियार से किए गए थे। पुलिस को पास में एक खून से सना रेनकोट और एक सफेद शर्ट भी मिली। ये शर्ट वही थी जो सीसीटीवी फुटेज में सोनम ने पहनी थी। दोस्तों, अब सोचिए, राजा की लाश मिल गई, लेकिन सोनम कहाँ गई? क्या ये कोई जंगली जानवर का हमला था या फिर एक सुनियोजित हत्या? और अगर हत्या थी तो वे सफेद शर्ट खाई में कैसे पहुंची? जो भी हमारे दोस्त चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। सोनम का कोई सुराग नहीं मिला था। पुलिस ने अनुमान लगाया कि शायद सोनम का अपहरण हो गया हो। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि शायद दोनों पर किसी ने हमला किया और सोनम को बांग्लादेश की सीमा के पास मानव तस्करों को बेच दिया गया हो। राजा के परिवार ने इसे हत्या का मामला और उन्होंने सीबीआई की जांच की मांग की। सोनम के भाई गोविंद ने कहा, मेरी बहन को ढूंढो, वह जिंदा है, मैं जानता हूं। लेकिन पुलिस के पास जवाबों से ज्यादा सवाल थे। 8 जून 2025 कहानी में अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट आया। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे पर एक लड़की मिली। वह बीमार थी, मानसिक रूप से अस्थिर थी और बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, मुझे मेरे भाई से मिलना है। ढाबे के मालिक ने उसकी बात सुनी और उसे अपने फोन से कॉल करने दिया। उसने अपने भाई गोविंद को फोन किया। जब गोविंद ने अपनी बहन की आवाज सुनी तो वह हैरान रह गया। उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी और जब पुलिस उस ढाबे पर पहुंची तो उन्होंने देखा वह लड़की कोई और नहीं बल्कि सोनम रघुवंशी थी। दोस्तों, सोचिए, जो सोनम 17 दिन से लापता थी, जिसके बारे में लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, वो अचानक जिंदा मिल गई। लेकिन सवाल यह है, वो इतने दिन कहां थी और राजा की हत्या में उसकी क्या भूमिका थी? पुलिस ने सोनम को हिरासत में लिया। सोनम की हालत देखकर लग रहा था वो किसी बड़े सदमे से गुजर रही थी। वह बार बार कह रही थी, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ याद नहीं। लेकिन अगले दिन 9 जून 2025 को मेघालय पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सनसनीखेज खुलासा किया। मेघालय पुलिस ने दावा किया कि सोनम ने अपने पति राजा की हत्या की थी। पुलिस के मुताबिक सोनम ने सुपारी हत्यारे को किराए पर लिया। 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया, एक गाजीपुर से और 2 इंदौर से थे। एक चौथा संदिग्ध अभी भी फरार था। पुलिस ने बताया कि सोनम का एक राज था। उसका राज कुशवाहा नाम के एक शख्स के साथ प्रेम संबंध था। राज कुशवाहा, जो सोनम के पिता के प्लाईवुड कारखाने में काम करता था, और सोनम के बीच लंबे समय से नजदीकियां थी। पुलिस के अनुसार सोनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची और ये सारी सजा हनीमून के बहाने मेघालय में अंजाम दी गई। दोस्तों, ये तो हद हो गई। जिस सोनम को लोग मासूम समझ रहे थे, जिसके लिए उसका भाई दिन रात रो रहा था, वही सोनम अपने पति की हत्या की साजिश करता निकली। लेकिन रुकिए, कहानी में अभी भी ट्विस्ट बाकी है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार हत्यारों ने कबूल किया कि सोनम ने उन्हें पैसे देकर राजा रघुवंशी को मारने का ठेका दिया था।
और वे 3 लोग जिन्हें गाइड अल्बर्ट ने देखा वही हत्यारे थे। पुलिस का कहना था कि सोनम ने जानबूझकर गाइड लेने से मना किया था ताकि कोई शक न हो, लेकिन सोनम के परिवार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सोनम के पिता देवी सिंह ने कहा, मेरी बेटी को फंसाया जा रहा है, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, हमें सीबीआई जांच चाहिए। अब सवाल ये उठने लगे कि सच क्या है? क्या सोनम ने वाकई अपने पति की हत्या की थी या फिर वो खुद किसी साजिश का शिकार थी? लेकिन सोनम के परिवार का कहना था ये सारे सबूत गढ़े हुए हैं। सोनम के भाई गोविंद ने कहा, मेरी बहन को कोई धमका रहा था, वो 17 दिन तक कहाँ थी, पुलिस को ये क्यों नहीं पता? राजा के परिवार की भी अपनी दलील थी। राजा के भाई विपिन ने बताया कि सोनम और राजा कुशवाहा के बीच फोन पर लंबी लंबी बातें होती थी। उन्होंने कहा, सोनम ने आत्मसमर्पण नहीं किया, हमने पुलिस को उसकी कॉल के बारे में बताया था। आज 9 जून 2025 को मेघालय पुलिस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है। दोस्तों, अब आप बताइए, क्या सोनम ने सचमुच अपने पति की हत्या की या फिर वो खुद किसी साजिश का शिकार है? और वो 17 दिन कहाँ थी? क्या ये कहानी यहीं खत्म हो रही है या अभी और भी बड़े खुलासे होने बाकी हैं? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ राजा और सोनम सूर्यवंशी की कहानी नहीं है। ये एक ऐसा सबक है जो हमें सिखाता है प्यार और विश्वास कितना कीमती है और कितना नाजुक। राजा जो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने मेघालय गया था, आज हमारे बीच नहीं है। सोनम जो अभी एक मासूम दुल्हन थी, आज अपने पति की हत्या की आरोपी है। लेकिन सच क्या है, ये शायद वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि सोनम दोषी है या फिर वो निर्दोष है? और सबसे बड़ा सवाल, वो 17 दिन कहाँ थी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर हाँ, आप चाहते हैं हम ऐसी और सच्ची कहानियां लाएं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।